अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद। क्यों महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा कि भगत सिंह को फांसी दे दी जाए। आज हम बात करेंगे शहीद-ए-आजम वीर भगत सिंह जी की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लयालपुर बंगा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी स्कूली शिक्षा DAV स्कूल से हुई। इनके अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। तब भगत सिंह की उम्र मात्र 12 साल थी। जब भगत सिंह को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला, तब ये घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे और वहाँ से आंदोलनकारियों के खून से लाल मिट्टी को बोतल में भरकर घर लाए। जब ये घर पहुँचे तो इनकी बहन ने पूछा कि इस बोतल में क्या है, तो इन्होंने कहा, ये मेरे वीर आंदोलनकारियों भाइयों का खून है, जिसका मैं आगे अंग्रेजों से बदला लूँगा। जब ये मात्र 14 साल के थे, तब इनके पिता किशन सिंह जी इनको खेत में लेकर गए। किशन सिंह जी खेत में आम की गुठली लगा रहे थे, तो भगत सिंह जी ने उनसे पूछा कि ये आप आम की गुठली क्यों लगा रहे हैं। तब पिता ने जवाब दिया, एक आम की गुठली लगाने से पेड़ पर हजारों आम आएंगे। तब भगत सिंह जी बोले, ठीक है, फिर मैं बंदूक लगाऊंगा तो मेरे पास हजारों बंदूकें आएंगी, जिससे हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। 1924 जब भगत सिंह मात्र 17 साल के थे, तभी इनकी माता ने इनकी शादी तय कर दी। इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और कहा, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। पढ़ाई में भगत सिंह इतने तेज थे, मात्र 17 साल की उम्र पढ़ाई में भगत सिंह इतने तेज थे, मात्र 17 साल की उम्र तक 250 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके थे। ये सारी किताबें रेवोल्यूशनरी थी, जो आंदोलनकारियों द्वारा लिखी गई थी। ये कार्ल मार्क्स और लेनिन से ज़्यादा प्रभावित थे। जिस प्रकार लेनिन और मार्क्स ने फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में आंदोलन चला रखा था, उसी प्रकार ये भारत में अपनी पार्टी बनाकर आंदोलन चलाना चाहते थे। तभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर अपनी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह ने अपने दोस्त बाटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में खाली स्थान पर एक लो इंटेंसिटी का बम फेंका, जिससे वहां मौजूद किसी भी असेंबली मेंबर को कोई आहत नहीं पहुंची। बम फेंकने के कुछ ही समय पश्चात इन दोनों ने मिलकर असेंबली में पर्चे फेंकने शुरू किए, जिस पर लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और वहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किया। ये चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर वहां से जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय इन दोनों ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको 2 साल की जेल के बाद फांसी की सजा सुनाई। ये एक ऐसे आंदोलनकारी थे जो जेल में और जेल से बाहर दोनों ही जगह अपना आंदोलन चलाते थे। जिस समय ये जेल में थे, तो इन्होंने जेल में कैद आंदोलनकारियों के साथ मिलकर जेल में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चला दिया, क्योंकि जेल में खाने के लिए ना ही अच्छा खाना मिलता था और ना ही रहने के लिए अच्छा कमरा था। और उस कमरे में हद से ज़्यादा गंदगी होती थी, जहाँ पे अंधेरा पूरे समय छाया रहता था, जिसके विरोध के लिए भगत सिंह 64 दिन के अंजल त्याग पर चले गए। 64 दिन तक इन्होंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इनकी एक बात जो इनके व्यक्तित्व को दर्शाती है, 64 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहने के बाद भी ये हमेशा हंसते रहते थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहते थे। अंग्रेज इनको कहते थे, तू इतने दिन भूखा प्यासा रहने के बाद भी हंस रहा है, तू पागल हो गया है। तब शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी बोले, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, तुम हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पढ़ने में ये इतने माहिर थे, 2 साल जेल में रहते रहते इन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। इनका एक रूल था कि जेल में जो भी इनसे मिलने आएगा, किसी ना किसी आंदोलनकारी की किताब लेकर जरूर आएगा। कहा जाता है इनके 23 साल के जीवन काल में इन्होंने 800 से ज़्यादा किताबें पढ़ी और जेल में रहते हुए इन्होंने वीर अर्जुन और प्रताप जैसी मैगजीन में 3000 से ज़्यादा पेज लिखे। ये अपने द्वारा लिखे गए पेजों को बाहर भेजा करते थे और बाहर भी एक आंदोलन चलाते थे।
इसीलिए कहा जाता है भगत सिंह जेल में भी आज़ाद थे। इनकी फांसी के 18 दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट समझौते का नाम दिया गया, जिसमें इरविन ने महात्मा गांधी से कहा तुम भारत से आंदोलन समाप्त करके लंदन चले जाओ। गांधी ने कहा ठीक है, मैं लंदन चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सारे आंदोलनकारियों को जेल से रिहा करना होगा। इरविन ने कहा ठीक है, हम सभी आंदोलनकारियों को जेल से रिहा कर देंगे, लेकिन भगत सिंह पर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का केस है। अगर आप भगत सिंह की गारंटी लेते हो कि भगत सिंह आगे जाके भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा तो हम भगत सिंह को रिहा कर देंगे। लेकिन वहीं महात्मा गांधी ने वो गलती कर दी जिसको देश और इतिहास कभी भुला नहीं पाएंगे। गांधी ने कहा नहीं, भगत सिंह गरम दल का है, वो मेरे दल का नहीं है, क्योंकि मैं नरम दल का हूँ। वो हिंसा करके आज़ादी लेना चाहते हैं और मैं अहिंसा से। इरविन ने गांधी जी से कहा आज 5 मार्च है, अब से ठीक 19 दिन बाद 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। गांधी ने कहा ठीक है, तुम भगत सिंह को फांसी दे दो। गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद भगत सिंह की फांसी ये तय हो गया था कि भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आ रहे थे तो देश में आंदोलन बढ़ते जा रहे थे। फांसी के कुछ ही दिन पहले एक आदमी ने अंग्रेज से कहा कि भगत सिंह को फांसी देने के बाद भगत सिंह के कपड़े, जूते, पेन और उनकी टोपी और उनसे जुड़े हुए सभी सामान वह उस इंसान को दे दें। लेकिन अंग्रेजों ने उनमें से सिर्फ जूते दिए, जो आज हमको देखने को मिल जाते हैं। 24 मार्च 1931 को दिन में भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी जानी थी, लेकिन बढ़ते हुए आंदोलनों के चलते भगत सिंह और उनके 2 साथियों को 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को रात को ही फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी ने जो किया वो सही था या गलत, हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।